तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम रख के जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके और 2 भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। हाँ? मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया। हाँ, हमारे घर पारी जोत नहीं है। एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना 1 घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? आपका क्या निर्णय है? आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। क्या मन है आपका? छोड़ के जाने का विचार है। छोड़ के जाएंगे? हाँ जी। क्या मन है आपका? छोड़ के जाने का विचार है। छोड़ के जाएंगे? हाँ जी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी उसको नहीं देखा, हमने कभी उसको नहीं देखा। ए माँ बाप और जवानी जीवन में एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। और लगातार हम लोग अपना सांसारिक काम कोई खराब भी हो जाएगा उसके लिए चिंता नहीं करते हैं। आप लोग का सहयोग और साथ अगर रहेगा तो हम लोग लगातार इस पर मिशन चलाएंगे। और अगर जिसको लगेगा कि हमारे माँ बाप को देखने में हमको दिक्कत है, हमको परेशानी है, तो हम लोग एक ऐसा जगह निश्चित रूप से बनाएंगे। वो वृद्धाश्रम नहीं होगा, एक सेवा आश्रम के रूप में होगा। ज़्यादा दिक्कत है तो दीजिए, वैसे माता पिता का हम सभी लोग मिलकर के अपने कमाई में से थोड़ा थोड़ा अंश देंगे और निश्चित रूप से उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसका पूरा प्रयास हम लोग का। ज़्यादा दिक्कत है तो दीजिए, वैसे माता पिता का हम सभी लोग मिलकर के अपने कमाई में से थोड़ा थोड़ा अंश देंगे और निश्चित रूप से उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसका पूरा प्रयास हम लोग का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिस माता ने अपने बच्चों को जन्म देकर पालन पोषण किया और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आती है। भाग दौड़ की जिंदगी में आगे निकलने की रेस में दूसरे के सहारे छोड़कर मुंह मोड़ने से भी अब नहीं हिचक रहे हैं बेटा। इस विषय पर जब हमने समाजसेवी व आध्यात्मिक विचारक दीपक कुमार से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, रात दिन जो समाज में घटना घटित हो रही है, आज ऐसा कुछ नहीं है कि पहली घटना है। हम लोग बराबर अब फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बातों को भी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के बातों को भी हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि आज के डेट में जो लोग एकदम धार्मिक व्यवस्था से दूर होते चले जा रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था अगर बनी रही तो हम कहते हैं कि रिश्ता नाता की बात तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, आज अपने आप को लोग पहचानना शायद भूल जाएंगे। आज देख लीजिए कि आप जो अभी घटना बताए हैं, कितना दुखद घटना है कि वही माँ जब उस बच्चे को 9 मास अपने पेट में पालती है और उसका जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद लगभग 4 से 5 साल तक उस बच्चे के देख रेख में कितना कष्ट होता है, ये आप अपना अनुभव तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अपना बचपन नहीं देखा है, लेकिन दूसरे के बचपन को तो आप खुद देखे हैं। तो या नहीं देखे हैं तो आज गौर से देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनको लालन पालन करने के लिए इस ठंडे के मौसम में कितना दुखद परिस्थिति झेलना पड़ता है उस माता पिता को। अगर वो बच्चा लैट्रिन पेशाब कर देता है, बिस्तर गंदा कर देता है, तो अपने तरफ करके सूखा हुआ बिछावन उसकी ओर करके और अपने सारे सुख दुख का त्याग करके 4-5 साल तक उसको पालते पोसते हैं। फिर जब उससे बड़ा होता है तो उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर के समय पर उसका भोजन, समय पर कपड़ा, सारा व्यवस्था को तैयार करते हैं। और जब वो कुछ लायक बनते हैं तो उनका शादी विवाह करके, और चाहे कर्जा लेके पैंचा ले करके, नहीं हो तो ज़मीन बेच करके भी और शादी विवाह कर देते हैं। उसके बाद भी अगर उसको कोई दिक्कत होता है तो उसमें वो मदद करते हैं और लास्ट में पूरे जीवन उसका मदद करते करते जब वो इस लायक हो जाते हैं कि उनका शरीर, अब अपना शरीर अपने साथ नहीं दे रहा है, तो मुश्किल से 1-2 साल, कोई थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं तो लगभग 1 साल से 2 साल जब उसी बेटा और बेटी को उस माता पिता को देखना पड़ता है तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। और यहाँ तक बड़ा दुखद बात है कि आपने बताया कि अनाथ आश्रम तक लोग छोड़ देते हैं।
जबकि उस महात्मा ने कहा कि आप अगर आपके पत्नी का स्थिति अच्छा नहीं है तो आप उनका इलाज कराइए और इनको भी साथ रखिए, लेकिन इस बात के लिए भी वो लड़का तैयार नहीं हुआ है। कितना दुखद घटना। और यही कारण है सर कि वृद्धा आश्रम का जो खास तौर पर मैं देखा जा रहा हो कि भारत में वृद्धा आश्रम लगातार बढ़ रही है। माँ को रखने के लिए जगह नहीं है। सर कब तक सुधरेगी ऐसी संस्कार? किस तरह जा रहा है भारत, किस तरह सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज नम आँख हो जा रही है। ऐसा वीडियो सामने बहुत पहली बार नहीं, लगातार कई बार देखा हुआ जो बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ठीक इसके विपरीत देखिए कि ओरिजिनल जो माता पिता हैं, जिनका देख रेख लोगों को करना चाहिए, उनके प्रति लोगों का भावना खत्म होते जा रहा है। अच्छा। और मिट्टी का जो मूर्ति बना करके उसको दुर्गा मैया बनाते हैं या जो भी देवी देवता बनाते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उस देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। आप मानिए, खूब अच्छे ढंग से मानिए, लेकिन ये कहाँ का संस्कार है कि मिट्टी के देवी देवता के लिए आप लाखों करोड़ों का पंडाल बना करके उसमें मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, 9 दिन आप व्रत रखते हैं, आप अल्पाहार करते हैं, यानी कहीं कहीं लोग यहाँ तक कि फल फूल खा के नींबू पानी पी करके आप उस माता की आराधना करते हैं, जिस माता को आपने देखा नहीं। और जो माता साक्षात देवी के रूप में आपके सामने है, क्या उसके लिए आपका मतलब कोई फर्ज, कोई कर्तव्य नहीं है? इसीलिए किसी महात्माओं ने लिखा है कि आप जिस मतलब परमात्मा को, भगवान को पाना चाहते हैं, उससे पहले जिस माँ की बात है, जिस छत्र छाया में हम लोग पल के बड़े हुए हैं, उसके लिए 2 शब्द किसी विद्वान ने कहा है कि ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी उसको नहीं देखा, हमने कभी उसको नहीं देखा ए माँ। तो आप विचार करके देखिए कि हम थोड़ा सा याद आपको दिला रहे हैं कि माँ बाप और जवानी जीवन में एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। इन बातों को जब तक आध्यात्मिक रूप में, जब तक लोगों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और लगातार हम लोग अपना सांसारिक काम कोई खराब भी हो जाएगा उसके लिए चिंता नहीं करते हैं। आप लोग का सहयोग और साथ अगर रहेगा तो हम लोग लगातार इस पर मिशन चलाएंगे। और अगर जिसको लगेगा कि हमारे माँ बाप को देखने में हमको दिक्कत है, हमको परेशानी है, तो हम लोग एक ऐसा जगह निश्चित रूप से बनाएंगे। वो वृद्धाश्रम नहीं होगा, एक सेवा आश्रम के रूप में होगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दीजिए, वैसे माता पिता का हम सभी लोग मिल करके अपने कमाई में से थोड़ा थोड़ा अंश देंगे और निश्चित रूप से उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसका पूरा प्रयास हम लोग का है। देखिए, वास्तव में आपने जो कहा है 3 या 4 बच्चे अगर किसी माँ बाप को हो तो आसानी से उसका परवरिश कर लेते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को खुश नहीं रख सकते। इसके पर एक छोटा सा हम आपको कहानी बताना चाहेंगे। एक बार की बात है कि कुछ लोग घूमने गए तो देखते क्या है कि एक कुआं है और उसके चारों तरफ 4 कुआं हैं, और बीच वाले कुआं में से पानी निकल रहा है, चारों तरफ पानी गिर रहा है। तो बीच वाले कुआं में से पानी निकल के और चारों कुआं में गिरता रहा। कुछ देर के बाद चारों कुआं भर गया, और जब चारों कुआं भर गया तो बीच वाले कुएं का पानी समाप्त हो गया। तो चारों कुआं में से पानी निकल के और बीच वाले कुआं में पानी गिरना शुरू हुआ। लगातार लोग देखते रहे, लेकिन 4 कुआं मिल करके एक कुआं को नहीं भर पाया। बस वही चीज़ आज के समय में माँ बाप और बच्चे हैं कि एक माँ बाप अपने 4 बच्चे का परवरिश बहुत सुंदर से कर देते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं बचते हैं, और 1-2 साल की ज़िंदगी जब उनकी होती है तो 4 बच्चे मिल करके उसको खुश नहीं रख पाते हैं। यही बहुत बड़ी दुखद बात है।